इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की ओडीआई सीरीज अब शुरू होने जा रही है और अगर ओडीआई का नाम आता है तो फिर दो ही नाम और सामने आते हैं। यस एक रो एक को। यस अब मेरा नैरेटिव क्या होने वाला है भाई कि क्या ये गंभीर की लाज बचाने वाले हैं भाई। लेकिन तुम कुछ और लेके आ रहे हो कि क्या ये वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं? हाँ, क्योंकि शुभमन गिल ने एक तरीके से एक बहुत ही बड़ा हिंट ड्रॉप करा है। Okay. वो हिंट क्या है उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, बट एक ऐसा हिंट ड्रॉप करा है जिसके चलते हुए इट इज वर्चुअली शायद कंफर्म हो चुका है कि रोहित और कोहली दोनों हमारे 27 वर्ल्ड कप के एक इंटीग्रल पार्ट होने वाले हैं। मतलब पार्ट नहीं, सीधा इंटीग्रली होगा। हाँ, एंड हम दोनों उनको देख सकते हैं खेलते हुए इस वर्ल्ड कप में। भाई बड़ा मस्त बात निकल के आई है। बस बात निकल के आई है एंड द मेन क्रक्स ऑफ द डिबेट इज कि अब ये जो 3 ओडीआईज हो रहे हैं ना, इंडिया की लाज क्वेश्चन पे है। हाँ, व्हाइट वॉश हुए हैं 2 सीरीज में इन दिस रीजन। अब क्या हम ओडीआई में कमबैक करेंगे? क्या हम ओडीआई में वो बदला लेंगे टी20 का बदला? एंड क्या उसमें हमारे ये 2 सुपरस्टार्स कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कि नहीं? आज के मैच के लिए क्या प्रीव्यू होना चाहिए, क्या लाइनअप होनी चाहिए, क्या क्या बातें नेक्स्ट सेशन से निकल के आ रही है, वो सब भी हमें डिस्कस करनी है। बिना किसी देरी के शुरू करते इस एपिसोड को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। भाई मैं इस सीरीज के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं। ऑनेस्टली आई थिंक द रियल क्रिकेट स्टार्ट्स नाउ। देखो भाई, देख लिया हमने आईपीएल, देख लिया हमने टी20 फॉर्मेट, चलो टेस्ट का भी, मतलब भाई टेस्टों में कितने टाइम से ढंग का देखने को नहीं मिला। अफगानिस्तान वाला वो तो मैं नहीं काउंट कर रहा, नॉट काउंटिंग दैट। मेरे को नहीं देखना वो। अब भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इन इंग्लैंड, जहां पे विराट कोहली रोहित शर्मा हमें दोनों देखते हुए मिलने वाले हैं। Why is Virat playing in England a shocker? नहीं, शॉकर तो नहीं है वो तो होम ग्राउंड वहीं पे नहीं तो वही ना, होम ग्राउंड पे अब तबाही मचने वाली है, नहीं मचने वाली उसकी बात करते हैं। बट आई वांट टू डिस्कस सम मतलब क्रूशियल पॉइंट्स अबाउट दिस सीरीज एंड ऑब्वियसली सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि कहां से हिंट निकल के आ रहा है भाई। चलो, ये आपने बोल तो दिया इंट्रो में कि रोहित और कोहली दोनों खेलने वाले, बट इसके पीछे की क्या एग्जैक्टली रिपोर्ट है, क्या एग्जैक्टली हिंट है, उसकी बात करते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा था एंड फर्स्ट डे पे ही हमने देखा कि शुभमन गिल एंड विराट कोहली एक लंबी चैट में थे। बाय लंबी मतलब ये नहीं कि अच्छा 10 मिनट बात हो गई, जब 15 मिनट चाय पी ली सबने, में फिर निकल गए। तो नाप रहे थे क्या भाई? वहां पे जर्नलिस्ट नाप रहे थे ना। अच्छा, तो कम ऑन, ये तो डैम इतना टाइम। अरे क्या बात करी, 10 मिनट आके 12 में पहुंच गए क्या हम लोग? ये बैटिंग क्यों नहीं कर रहे आप? कितने मिनट बात करी? बाकी कुछ 30-40 मिनट बात हुई है। ओके, तो मतलब ये तो एक मीटिंग हो गई है, थोड़ा ज्यादा लो की मीटिंग हो गई वहां पे है। तो उसके ऊपर नेचुरली बात निकल के आ रही थी। उस टाइम पे सब स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्या ही बात होगी यार। ये होगा कि अच्छा यार हम लोग किन प्लेयर्स को टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे, उनके कौन से प्लेयर्स जिनसे शायद हमें खतरा हो सकता है, किस टाइप की बॉल में हम सबको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ऐसा गेम प्लान होगा। बट अल्टीमेटली शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वहां पे रिपोर्टर्स जो है उनसे सवाल पूछते हैं कि विराट भाई के साथ आपकी इतनी लंबी बात हो रही थी, बात हुई क्या एग्जैक्टली, इतनी लंबी बात कैसे खिंच रही थी? तो उनने वहां पे ऐसा बोला है कि विराट कोहली के साथ उनकी जो बात थी, इट वाज रिगार्डिंग द 2027 वर्ल्ड कप, कि साउथ अफ्रीका में जो पिचेस होंगी वहां पे हमें कौन कौन से प्लेयर जो है फायदा दे सकते हैं। ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि शायद इस टाइम पे इस टीम के अंदर नहीं है, जिनको शायद मैनेजमेंट इस टाइम के मतलब दे आर नॉट कंसिडरिंग देम एज पार्ट ऑफ द प्लान्स, बट वो हमें एक्चुअली में हेल्प कर सकते हैं। इन सब की बातें शुभमन गिल द कैप्टन वो बात करते विराट कोहली से। होल्ड ऑन, इससे अब मेरा क्या मतलब समझ क्या रहा है, आपका जो आ रहा होगा कमेंट करके बताना। मुझे ये लग रहा है सुनकर कि इसका मतलब तो ये है कि गिल एज अ कैप्टन टीम को और स्ट्रेंथन कैसे करना चाहिए उसकी एडवाइस मांग रहा है विराट कोहली से। बट इट मे बी हैज नथिंग टू डू विद विराट बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट हिमसेल्फ। आई डोंट थिंक सो। इट कुड बी कि सुनो भाई थोड़ी ना हेल्प चाहिए। हाँ वाह यार, मस्त एक्स फैक्टर दे दिया है। अब अपने घर से देखना वो कह रहे विराट कोहली कह रहे वैसे हाँ गायकवाड़ भी अच्छा प्लेयर है, इसको भी आगे देखा जा सकता है। हाँ गायकवाड़ को ले आते आप हाँ वो नंबर 3 पे तो एक ही खेलेगा क्योंकि चलिए आपका काम हो गया। भाई आई ऑनेस्टली फील सो कि देखो हंसी मजाक हट के अगर ये एक्चुअली में बात विराट कोहली से वो कर रहे हैं, देन एटलीस्ट शुभमन गिल द कैप्टन considers Virat Kohli as a confirmed starter in the 2027 World Cup. I agree. I think so. शुभमन गिल wants कि वो एक्सपीरियंस जो है 27 वर्ल्ड कप में, क्योंकि फॉरेन कंडीशन में होना है, घर में होता तो हम तब भी कह सकते हैं भाई सारे प्लेयर्स यूज्ड हुए हैं, बचपन से यहाँ पे खेलते आ रहे हैं। जैसे ही आप बाहर निकलते हो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ना टांगे खुल जाती हैं वहां पे। सही बात है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड दैट एक्सपीरियंस, यू डोंट वांट दैट, यू नीड दैट एक्सपीरियंस। साउथ अफ्रीका में ओडीआईज वैसे भी इट हैज नॉट बीन द बिगेस्ट और द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट एनीवे।
हाँ। यहाँ पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए मैं सिंपली बात कहूंगा भाई, मैं गंभीर के लिए कभी नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता गंभीर क्या सोच रहे थे, वो सिर्फ उन्हीं को पता है। लेकिन गिल के लिए तो आई फॉर श्योर बिलीव दैट ही वुड बी दैट वन गाय हु एक्चुअली वांट्स देम टू प्ले। हाँ राइट, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प गिल अगर वो दोनों नहीं खेलते। प्लस विराट कोहली का तो रिकॉर्ड भी आप देख रहे हो भाई साउथ अफ्रीका में। हाँ, मतलब किसका रिकॉर्ड विराट कोहली से, हाँ, बेहतर किसका रिकॉर्ड है, आप मुझे ये बताओ, ये मत बोलो कि अच्छा है नहीं है, बेहतर किसका है इस टाइम पे। तो आई थिंक सो शुभमन गिल तो चाहते हैं, उसके बाद वो ये बोलते हैं जब उनसे रोको के बारे में पूछा जाता है, they both are the backbone of Indian cricket and remain an integral part of the team. Okay. जहां पे उनने ये चीज बोल दी, आई थिंक सो कि कोहली की तो टिकट कंफर्म हो गई, साथ में उनने सात वाली सीट में रोहित शर्मा। तो मैं वही कहने वाला था कि अभी आपने सर ये बोला कि विराट कोहली से 30-40 मिनट बातें हुई हैं। हाँ। वो रो कहाँ थे? तो मैं वही कह रहा हूँ कि आई थिंक जब उनने ये चीज बोल दी ना कि दोनों बैकबोन इंडियन क्रिकेट के, दोनों इंटीग्रल पार्ट है टीम के, आई थिंक सो कोहली के साथ रोहित की भी टिकट कंफर्म हो चुकी है। एंड ऑनेस्टली पता मुझे ऐसा लगता है देख के, देखो विराट कोहली को तो निकालना इट इज वर्चुअली इंपॉसिबल राइट नाउ, जिस टाइम के फॉर्म में है। इससे पहले भी ओडीआईज में जिस तरीके से वो सिंगल हैंडेडली कैरी कर रहा था एक टाइम पे, उसके बाद आईपीएल में भी उस आदमी ने क्या ही नहीं करके दिखाया। तो उसको तो हम नहीं निकाल सकते, विराट कोहली को तो आप चाहोगे तो भी नहीं निकाल सकते। रोहित शर्मा के अराउंड स्टिल एक स्पेकुलेशन थी कि अच्छा ये लास्ट सीरीज है, क्योंकि ये लास्ट सीरीज कभी इंजरी जा रही है, कभी फॉर्म नहीं आ रहा है, दोनों चीजों में कंसर्न्स थे। तो दैट इज व्हाई आई थिंक सो कि रोहित शर्मा के ऊपर भी थोड़ी सी ये बात थी, बट हमने पता पहले भी ये बात करी कि कैसे मतलब रोहित और कोहली साथ में ही खेल सकते हैं। फॉर सम रीजन टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर्स दे हैव बोथ बिकम सिनोनिमस टू ईच अदर, क्लब टुगेदर करा गया उनको। चाहे उनकी टेस्ट क्रिकेट की बातें कर लो, चाहे टी20 की। गाइस मैं एक चीज कह रहा हूँ, लिख के ले लेना, इन लोगों का ओडीआई रिटायरमेंट भी साथ में ही हो रहा है। हाँ राइट, आफ्टर आई वुड बी शॉक्ड अगर नहीं होता है तो। ये टच वुड कि वर्ल्ड कप उठाते उठाते दोनों एक एक हाथ से उठा रहे हैं। बट इफ नॉट दैट, एनीवे आई थिंक उनका रिटायरमेंट साथ में ही। भाई लेट मी से दिस एंड पुट एन एंड टू दिस टॉपिक। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ शुभमन गिल एड्रेस दीस क्वेश्चंस, क्योंकि भाई देखो इट वाज अबाउट डैम टाइम कि अब आप कुछ क्लैरिटी प्रोवाइड करो। अश्विन ने ये चीज हाल ही में भी बात करी थी, विमल जी से बात करे तो उन्होंने ये चीज बोली। मैंने देखा आजकल बहुत वो मस्ती भी कर रहे हैं, हाँ, स्किट्स वगैरह करने लग गए वो वाली ना, सिलेक्टर और संजू समझ गए कि ऑडियंस को कैसे रिटेंशन बढ़ाया जाए। तो उन्होंने उस टाइम पे बोला ऐसे करके कि रोहित और कोहली को अब आप दे दो, ये पूरी कमान संभाल दो, कि देखो आप सीनियर्स हो टीम के, ये कैप्टन आप नहीं हो, बट इस टीम की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी भी है भाई। आप यू पुट देम इन दोज लीडरशिप पोजीशंस, एंड ये जो प्लेयर्स जो कि इतने साल से सर्व करते आ रहे हैं इंडियन क्रिकेट को, इतने सीनियर खिलाड़ी इतना सब कुछ अचीव कर चुके हैं, ये दे वुड बी ईगर टू बी इन दैट पोजीशन कि हाँ भाई अब हमें दो, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हैं इस टाइम पे। तो आई थिंक सो शुभमन गिल ने जो आज ये चीज बोल दी है, इसके चलते वेरी हैप्पी कि कप्तान के थ्रू ही ये चीज आ गई है। एंड आई होप गोइंग फॉरवर्ड, चाहे अभी परफॉर्मेंस आए या ना आए सीरीज में, आई होप सो कि वो मीडिया में जो बार बार बताते हैं ये लास्ट सीरीज है, अच्छा अब ये लास्ट मैच है। भाई फिर वही बात कर दी तुमने, क्या घंटा हो रहा है ऐसा कुछ? भाई आई थिंक सो हो जाएगा। एक मैच में रन नहीं आया अभी, तुम देखना नैरेटिव बनेगा, तुम ही अगले वीडियो का टाइटल डालोगे, इज इट द एंड ऑफ रोहित शर्मा और विराट कोहली? कोहली कहां से कर दिया? चलो रोहित शर्मा के लिए बोलोगे तो नहीं, रोहित अभी मैं कह रहा हूँ एक मैच में रन नहीं आया, चलो 2 मैच में रन नहीं आए ना, अगर तीसरे ओडीआई पे हो जाएगा, लास्ट चांस फॉर रोहित शर्मा। एंड आई नो गाइस आप कहोगे कि ये तो आप भी करते हो, क्योंकि वही नैरेटिव चल रहा होता है। हाँ राइट। तो आप वीडियो पे क्लिक नहीं करोगे, वरना और क्लिक कर दे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आपने कर दिया होगा, उस बात का आप ध्यान रखिए। कम ऑन भाई, सब्सक्राइब कर दो। बट ठीक है भाई, फिलहाल इसी को मूव ऑन करते करते मैं कोहली की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो वही है कि इट इज नॉट लाइक लॉट इज राइडिंग ऑन हिज बैक इन दिस सीरीज, क्योंकि वो अपने आप को ऑलरेडी प्रूव करते आ रहे हैं। नहीं है भाई इस टाइम पे, तो कोहली पे तो नहीं है आई थिंक सो। मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि आफ्टर दैट इंटरव्यू दैट ही गेव विद आरसीबी, जहां पर उन्होंने ब्लेटेंटली एक तरीके से कॉल आउट कर दिया था मैनेजमेंट को कि भाई मुझे बता, अगर आप कह रहे हो कि आप मेरे पर ट्रस्ट करते हो तो ट्रस्ट मी, फिर हर बात में आपको ये पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तुम ये भी करो, अब तुम ये भी करो, ये क्यों नहीं करो, तुमने पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही बात है। उसके बाद से अब वो वापस पहली बार आ रहे हैं इंडियन टीम के अंदर, गंभीर के सामने पहली बार वो आने वाले। अभी तक ट्रेनिंग सेशंस में गंभीर प्रेजेंट थे नहीं, तो अभी क्यों नहीं थे? आई थिंक सो अभी टी20 पूरी सीरीज खत्म हुई है, फिर वो भी बात थी कि रिव्यू मीटिंग भी होनी थी, उसके चलते वो डायरेक्टली मैच डे पे 2 दिन का तो फर्क पड़ा। तो अभी तक वो बात भी पक्की नहीं हुई है कि ट्रेनिंग सेशंस में क्या दोनों के बीच में बातें वापस स्टार्ट हुई या नहीं हुई है। एंड पता है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अगर आई थिंक सो विराट कोहली का तो कंफर्म्ड है 100% कि वो खेल रहे हैं भाई। आई होप सो दे रिजॉल्व दिस इशू। जीजी और विराट का वो वाला सीन रिक्रिएट होने वाला है जो यूफ और धोनी का बायोपिक में हुआ था ना, अगल बगल से चलते हुए जाते चुपचाप, कोहली अपना हेडफोन ला के ऐसा एक्टिंग करेंगे। मैं तो सुना ही नहीं सुना। हाँ। जैसे अभी सॉल्ट को इग्नोर करा था
सॉल्ट ही सॉरी किसको इग्नोर किया था वो ट्रैविस हेड को राइट। वैसे ये सॉल्ट को इग्नोर करेंगे यार भाई। बट आई डू वांट, देखो ऑन अ लाइटर नोट हम ये सब बातें कर रहे हैं, बट अगर हमें इसी टीम के साथ आगे बढ़ना है, ये दोनों जो पर्सनालिटीज है मौजूद होंगी टीम के अंदर, आई होप से जल्दी जल्दी रिजॉल्व होता है, क्योंकि अगर अब पक्का हो गया है कि अब आप रहने वाले हो टीम के अंदर, कम ऑन भाई, लेट्स टीम अप एंड फाइट फॉर द ट्रॉफी। हाँ, मतलब आपके पर्सनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी हमने ऐसे ही जीती। मतलब देख के तो ये लगता है भाई है भी, तो उसको लेट्स मूव अहेड मैन, वी आर मैच्योर गाइस, हमें बढ़ जाना चाहिए इन सब चीजों से आगे। किसने कहा लेकिन भाई देख के लगता नहीं तुम्हें? कोहली और गंभीर का तुझे पक्का लगता है? मैं तो कह रहा हूँ है। रोहित एक वो है जो कह देंगे चल हैं कोई बात नहीं, कोई बात आ जाना। हाँ, तो नहीं करते हम आगे, हमें जीतना तो इंडिया के लिए है ना। कोहली है आंखें नीचे होगा और गंभीर कहेगा क्या क्या वापस बोलियो। दोनों भाई, दोनों अल्फा जैसे लड़े होंगे कि मतलब कोई ना गिरने वाला, कोई एक दूसरे के सामने नहीं झुकने वाला। तो मुझे देखना है कि कोहली क्या अपना फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड थ्रू आउट दिस सीरीज क्या ये चीजें वापस, हमें बात एटलीस्ट जो वार्तालाप है वापस स्टार्ट होता हुआ दिखेगा नहीं दिखेगा, दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी। आई थिंक रोहित शर्मा के लिए, आई थिंक ही इज नॉट अंडर प्रेशर नाउ। ये जो T20 सीरीज हारे है ना, मुझे लगता है इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा ही होगा, एंड गौतम गंभीर इज नॉट इन दैट पोजीशन राइट नाउ कि रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर डाले। अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट हैव आल्सो सेड दिस कि गौतम गंभीर के अराउंड जो पूरा नैरेटिव था, बट इट हैज स्लाइटली चेंज्ड, क्योंकि अब आप देखो टेस्ट में आप गंदा कर रहे हो, T20s में यस T20 वर्ल्ड कप जीते, बट उसके बाद से जो 2 सीरीज हुई हैं यार, 2 व्हाइट वॉश होते हैं ना, तो प्रेशर बनता ही बनता है, तो उसमें पड़ गया है। ओडीआईज में भी अब देखो, अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज आप हारे थे, तो ओडीआईज में भी इट इज नॉट लाइक अब एकदम टॉप टीम एकदम एक्सेल कर रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक व्हेन रिजल्ट्स आर नॉट गोइंग इन योर फेवर, एंड ये वीरेंद्र सहवाग ने भी चीज बोली है कि अल्टीमेटली आपको जो फेलियर आया वो आपको कहां लेके आया, आपके सीनियर्स के सामने, एंड कहीं ना कहीं आई थिंक सो अब वो जो पूरा पास है वो पलट चुका है ना। रोहित एंड कोहली की जॉब ये है कि वो गंभीर की लाज बचाए, हाउ द टर्न टेबल्स हो चुका है इस टाइम पे। तो आई थिंक सो रोहित शर्मा के ऊपर अगर प्रेशर नहीं है, ही शुड प्ले फ्रीली भाई। दिखाओ भाई हमें वापस 23 वर्ल्ड कप वाला रोहित शर्मा। ये रन का नहीं हो रहा भाई, अब उन्होंने त्याग दिया, वो कह रहा हूँ मैं कप्तान नहीं हूँ तो मैं भी नहीं कर रहा, फिर ये सब हरकतें भाड़ में जाओ, फिर गिल करके दिखाएगा, मुझे अपने रन चाहिए। पर चलो हो भी रही है, तो आई होप सो कि वो जो 50s बन रही है, हाँ वो 100s में, प्लीज कन्वर्ट दो 70s 60s। अफगानिस्तान वाले मैच में 100 जाती है ना वो, हाँ फिर वो हट जाता है ना, पूरा क्लियर हो जाता है आपका नाम। तो जैसू मार के चला गया हमारा, बताओ। हाँ वो किशन मार चला गया, वो जैसू भी मार के चला गया। तो आई होप सो कि रोहित शर्मा यहाँ पे एटलीस्ट कन्वर्ट करते हैं। मुझे फाइनली रोको की बात करना था, मैंने पिछले पॉडकास्ट में टीज करा था, इंग्लैंड के जो मीडिया हाउस है उनने एक न्यूज़पेपर में क्या बकवास हुई भाई, एक हेडलाइन निकाली है। लेट मी टेल यू हेडलाइन क्या निकाली है। ब्रूटल हैरी ब्रूक एंड फिल सॉल्ट पुट टिमिड अनएथलेटिक इंडिया टू द स्वॉर्ड। अनएथलेटिक, ये जो अनएथलेटिक वर्ड यूज हुआ है ना, इसके चलते हुए जितने भी संजय बांगर साहब ने भी ये चीज बाद में बोली है कि अबे तुम क्या पगला गए हो, कुछ भी बोलते रहोगे। अगर जीत गए, देखो तारीफ हो रही है ना, हाँ। जीत गए आपको पूरा ड्यू क्रेडिट मिल रहा है, आपको पूरी ड्यू रिस्पेक्ट मिल रही है सारे इंडियंस से, आपने जो करा है हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट अचीवमेंट। एंड इंडियन टीम को, इस इंडियन टीम को जो कि T20 वर्ल्ड कप जीतते हुए आ रही थी, उसको इस तरीके से व्हाइट वॉश करना, इट्स अ बिग फीट। शिट यार, बिग फीट। अब वर्ल्ड कप दे दो इनको। नहीं हाँ नहीं, पर अगर इंडिया का वर्ल्ड कप छीन के इनको दे दो। अगर आप इस चीज पे आ जाओगे ना, अगर आप बदतमीजी पे आ रहे हो अल्टीमेटली कि अब ये ऐसी टाइप की जो कैच फ्रेजेस हैं ये सब यूज हो रही है, हाँ नीचता में नहीं गिरना चाहिए। तो आई थिंक सो इंग्लैंड यूट्यूबर्स का काम है, हम भी कहाँ करते हैं, हम ही कर सकते हैं, हम भी कहाँ करते हैं। शेम ऑन द लास्ट टाइम, शेम ऑन BCCI भाई वो था नहीं, हम संजू के फेवर में बात कर रहे हैं। अनएथलेटिक आप पाकिस्तान को बोलो तो संजू, हाँ और क्या, इंडिया को कहां से बोल रहे हो। वो मुझे लग रहा है वो दुबे का कैच देख के बोल दिया यार। तो भी दुबे, वो you guys would love to have शिवम दुबे in your team। जिस तरीके का बंदा क्लच प्लेयर है ना, बेटे बिछ जाओगे तुम लोग वहां पे उस चीज के लिए। वर्ल्ड कप विनर है। हाँ हाँ, इंग्लैंड में कितने हो गए यार, कितने लोग हैं जो 2 टाइम वर्ल्ड कप विनर है इस टाइम पे। बट आई थिंक सो गिवन द पर्सन ऑफ विराट कोहली, जब ये वहां पे ग्रोवल वाली स्टेटमेंट आई थी साउथ अफ्रीका के कोच से, तब भी विराट कोहली ने जिसको दिल पे लिया था, हाथ नहीं मिलाया था बाद में। आई थिंक सो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा बोथ, इवन शुभमन के लिए श्रेयस अय्यर एज वेल, they would be keeping tabs on this. I hope so. I hope of all the people, Gautam Gambhir is also keeping tabs. हाँ, in fact वो भी आप कह सकते हो कि लेंगे। Maybe this is what teams all of them up. That is, हाँ भाई, that is why I think so कि इस टीम के अंदर वो बात होनी चाहिए कि बेटे हम बदला लेने आ रहे हैं, हम व्हाइट वॉश ना, we'll tell you how to white wash, वो करके दिखाएंगे, घर में करके दिखाएंगे। तो आई होप सो कि वो चीज होती है। बाकी मुझे शुभमन गिल की बात करनी भाई, आई थिंक सो उनका भी जो फॉर्म इस टाइम पे रहा है वो काफी अच्छा चल रहा है, एंड आई होप सो कि कैप्टेंसी में भी वो चीज अब कंटिन्यू होती है। रो को दोनों के साथ, रो एंड को दोनों के साथ अब वो अपनी सीरीज जीतना स्टार्ट करते हैं, एंड जिस टाइप के इस टाइम पे फॉर्म में है
Who can rule him out? अरे यार, last time when he made his test captaincy spark with the यही हुआ था. Once again आप ओडे में भी अपनी फर्स्ट मेजर सीरीज जीत के जाओ, लीव देम विद द स्पार्क. आपने यहाँ पे 7 रन मारे थे इन टेस्ट मैचेस, ओडे में मार के जाओ, लीड देम फ्रॉम द फ्रंट. मेक सेंस. आई थिंक सो शुभमन गिल का एक बड़ा रोल होने वाला है सीरीज के अंदर, 100% भाई, क्योंकि कैप्टेंसी में भी वो काफी वॉल. इट इज गोइंग टू बी अ गुड टेस्ट ऑफ हिज कैप्टेंसी आल्सो. इनफैक्ट राइट, क्योंकि आप कह सकते हो कि साउथ अफ्रीका से जो सिमिलर थोड़ी कंडीशंस होंगी, नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ी सिमिलर कंडीशंस सेना में आप खेल रहे हो, वही बात वो मिलेगा आपको वहां पे, मिलेगा ही मिलेगा. बट बुमराह के बारे में क्या लगता है? बुमराह कमबैक हो रही है ओडीआईज में आफ्टर द 2023 वर्ल्ड कप फाइनल. उसके बाद वो डायरेक्टली अब ओडीआईज खेलने वाले हैं. भाई अभी इस टाइम पे लुकिंग इन गुड टच, बट काफी टाइम बाद वो भी खेलने आ रहे हैं भाई, क्योंकि आईपीएल के बाद से वो भी नहीं खेले. एक अच्छा खासा ब्रेक उनको मिला है. मेरा जो क्वेश्चन क्या है, देखो आई नो सबको पता क्वेश्चन क्या है बट क्या कोई उस क्वेश्चन को पूछने की हिम्मत रखता है? मैं रखता हूं. देखो बुमराह से भी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई नो वो अच्छा करके दिखाएगा. मुझे बस ये बताओ कितने मैच खेल रहा है जसप्रीत बुमराह कितने मैचेस खेल रहे हैं इस टूर के अंदर? सिर्फ तुम नहीं भाई, तुम लोगों को भी बताना है कमेंट्स में, क्या लगता है? अच्छा, मिस कर रहे हैं कोई? अगर मिस हुआ आई थिंक सो एक मिस हो रहा है. मैं बता रहा हूं, भाड़ में गया पूरा यूट्यूब. चेज मास्टर्स पे तो आपको ये चीज कॉल आउट होते हुए दिखेगी. अभी ना 14 के 14 मैच इंजरी में खेले गए थे, याद रखना. राइट, कोई उल्टा ना बोल दे मुझे कमेंट में. राइट, 14 में से चलो 1-2 मैच उन्होंने मिस करे थे आने से पहले. वाह यार, जो जब भी वो प्रेजेंट थे मूवमेंट में, सबसे जो उन्होंने 10-12 मैचेस खेले इंजरी में खेले. राइट, उसके बाद इनफैक्ट जब टीम बाहर हो चुकी तो उसके बाद भी लगातार खेले ही गए भाई मैचेस. उसके बाद कप्तानी भी, जबकि कप्तानी भी 1.5 महीने का. राइट अबाउट 1.5 महीने का आपको गैप मिला है. आपने तो प्लेऑफ्स भी नहीं खेले थे वैसे. हाँ भाई, एक्स्ट्रा हफ्ता मिला आपको. अगर ये तीनों मैच मुझे खेलते हुए नहीं दिखे ना, मैं यहाँ पे मोर्चा खड़ा कर रहा हूँ. मैं तो बस वही बोलूंगा, आई थिंक सो नहीं खेलने वाले तीनों मैचेस. अरे क्या बदतमीजी है यार, नहीं खेल रहे भाई. वो वाला वी हैव टू मेक आवर पीस विद इट. वो नहीं खेलने वाले. इट इज हाउ इट इज. मतलब आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस भाई. हम नहीं हार सकते और हमें ये जीतना पड़ेगा. हाँ, बुमराह की जरूरत है. 2-1 के लिए वो हेल्प करेंगे हमें, चाहे व्हाइट वॉश ना कर पाए, बट एटलीस्ट सीरीज जिताने में बुमराह हेल्प करने में. बस वही मेरी एक्सपेक्टेशन होती है, बेयर मिनिमम है मेरी, कि आप बस मैचेस खेलने के लिए आ जाना, उतना ही काफी होगा. मेरा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज अबाउट 2 players, कुलदीप यादव एंड अक्षर पटेल. आई थिंक दे बोथ हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मेक अ कमबैक. अक्षर पटेल विद द बैट एंड कुलदीप यादव का भी फॉर्म ऑफ लेट इट वाज नॉट दैट गुड. आई होप दोनों की सीरीज बैंगर जाती है. वॉशिंगटन या मतलब वॉशिंगटन का भी आप कह सकते हो कि उनको मौका मिलेगा ही मिलेगा. अभी हम लोग बनाएंगे प्ले बनाएंगे, देखते कि उनको मिलता नहीं मिलता. मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर क्या वो ईदर वे 27 वर्ल्ड कप में स्टार्ट करने वाले हैं. आई डोंट थिंक सो कि स्टार्ट करेंगे. आई थिंक सो अक्षर पटेल का जो रोल है उनके ऊपर आएगा, फिर हर्षित राणा भी वहां पे टीम के अंदर आ जाएंगे, तो इट वुड बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर देम टू इंक्लूड वॉशिंगटन सुंदर. दैट इज आई हैव नॉट इंक्लूडेड हिम इन दिस टीम. बट ये 2 प्लेयर जो कि कंफर्म्ड स्टार्टर होने वाले हैं, आई थिंक सो इनका कमबैक होना बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली टीम इंडिया. आई एग्री. कुलदीप यादव स्पेशली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम. बिकॉज एक प्रॉपर स्पिनर इन द एब्सेंस ऑफ वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने T20 में वो रोल निभाया था, बिश्नोई रोल निभाया था, दोनों फेल कर गए थे. क्या एटलीस्ट नाउ फाइनली वन प्रॉपर स्पिनर ऑफ आवर टीम, ऑफ आवर स्क्वाड कैन एक्चुअली शो सम माइट. एंड वही ना, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ मैच है, अगर हमने नाचते हुए नहीं देखा प्लेयर्स को वहां पे, अगर आप नहीं नचा पाए तो फिर क्या देखा हमने पूरी सीरीज. सेकंड पॉइंट, राइट, आई वांट टू सी वेयर अक्षर बैट्स. हाँ, ये इंटरेस्टिंग. क्या उनको आप नंबर 5 में बैटिंग कराओगे लाइक चैंपियंस ट्रॉफी, व्हिच बाय द वे ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिम, एंड देन यू मेक केएल राहुल अ फिनिशर एट नंबर 6, जो कि वो कर पा रहे हैं इस टाइम पे. ओह, ही इज किलिंग इट, राइट. हाँ, लेकिन उन्होंने नंबर 5 पे भी किल करा. हाँ, बट आई वुड से अक्षर को नंबर 5 पे आप ट्राई करना चाहोगे, कंसीडरिंग कि अगर रोको का खेलना गारंटीड है. सर, वेयर आर द लेफ्टीज? टॉप 4 तो पूरा राइट ही होने वाला है ना. राइट. तो फिर लेफ्ट राइट की बात तो आ ही जाएगी. लेफ्ट राइट की जहां बात आ गई फिर वहां पे तो शांति बैठेंगे. कहीं ऐसा ना हो कोई ऊपर नीचे इधर उधर बाहर ना हो, कोहली बाहर हो जाएंगे, लेकिन लेफ्ट राइट बाहर नहीं होगा. ठीक है भाई, देखते हैं इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी रहती है. फिलहाल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द रैपिड फायर राउंड. भाई सबने सबसे पहले सवाल पे चलते हैं. अब ये इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू क्रिकेट, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स. ये तो मैं गेस करना है. गेस द टॉप 5 मोस्ट फॉलोड एथलीट्स ऑन इंस्टाग्राम. एथलीट्स. रोनाल्डो टॉप पे 670 मिलियन के साथ. मेसी सेकंड पे 511 मिलियन के साथ. विराट कोहली थर्ड पे है 273 मिलियन के साथ. नेमार फोर्थ पे है 238 मिलियन के साथ. फिफ्थ की बात हो रही है. तुम्हें 4 रटे हुए थे क्या भाई? हाँ.
5th पे लेब्रॉन जेम्स। ओह भाई, लेब्रॉन जेम्स 154 मिलियन के साथ। आई थॉट ये लास्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट होगा। डैम ब्रो, यू किल्ड इट, क्रेजी, गजब आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, व्हिच आर द क्रिकेट हॉट टेक्स, डू यू अग्री और डिसएग्री विद देम? सैमसन विल रिटायर एज अ बिगर लेजेंड देन केएल राहुल। नो, नॉट एट ऑल। कैसे नहीं हो रहा। कैसे? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आ गया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात नहीं है, वो खेले टेस्ट मैचेस क्या भाई, तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार? केएल राहुल 3 फॉर्मेट प्लेयर रह चुके हैं भाई। भाई सैमसन ने, एंड केएल राहुल की जो ब्रांडिंग भी है, he will go down as the मतलब ब्रांडिंग में चलो आप कह सकते हो, it matters, हाँ it फॉर श्योर। matters। एज अ क्रिकेटिंग लेजेंड तुम मुझे बताओ भाई, देखो एट द एंड ऑफ द डे संजू सैमसन ने, मतलब जो कंट्रीब्यूशन उनका रहा T20 वर्ल्ड कप जिताने में, क्या वो केएल राहुल का रहा चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में? आई नो क्या, नॉट अ फेयर कंपैरिजन। राइट, युवराज ज्यादा बड़े लेजेंड माने जाएंगे या धोनी? धोनी। क्यों? युवराज के 2 मैच टूर्नामेंट है। धोनी द कैप्टन। धोनी वैसे हालांकि, हाँ धोनी, वो तो कंपैरिजन नहीं हो सकता ना, धोनी तो कैप्टन भी थे, उन्होंने लीड करा है टीम को, तो उनको तो श्रेय मिलेगा ही मिलेगा। आई थिंक दैट इज परहैप्स नॉट द फेयर कंपैरिजन। वही आई थिंक सचिन होंगे, युवराज होंगे। सचिन कितने मैच टूर्नामेंट है सचिन? भाई सचिन ने जो करा है विनिंग कॉज में, सचिन तो अपनी टीम वालों से ही कर रहे थे। सचिन सचिन तो अपनी टीम वालों के अगेंस्ट ही लड़ना पड़ रहा था उनको। सचिन क्या वो अलग है, बट आई थिंक सो दिस इज नॉट एज क्लियर एज इट मे लुक। आई थिंक केएल राहुल, आई थिंक संजू सैमसन का भी, भाई संजू सैमसन हैज अ स्ट्रीट्स। आई एग्री। केएल राहुल हैज अ स्ट्रीट्स, थोड़ा देखने वाली बात है भाई। बताना कौन क्या बताना, आप लोग बताना क्या है। गंभीर डज नॉट वांट एनी आरसीबी प्लेयर्स इन द टीम। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रादर। आई डोंट एग्री विद दिस यार। एक बार लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, पटीदार का नहीं बन रहा भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट। हाँ, हम सब लोग बहुत जॉबलेस हैं। हम लोग के पास खाली बुद्धि बहुत है, ठीक है ना। खाली क्या है, खाली घर शैतान का होता है, खाली दिमाग शैतान का होता है। खाली दिमाग शैतान का घर। ये हम सब लोग के ऊपर ना शैतान का राज हो चुका है भाई। एक मिनट, हम लोग को कभी गुजरात लॉबी बनानी होती है, अब श्रेयस आएगा तो पंजाब लॉबी तो बन रही है। गंभीर है तो एंटी आरसीबी लॉबी है। I think people think too much into all these narratives. It is not that deep. Certainly there are some preferences, but that does not mean you're against a particular team. विराट कोहली क्यों खेल रहे हैं? विराट कोहली को निकाल के दिखाओ। सुनो, एक मिनट सुनो, विराट कोहली क्यों खेल रहे हैं? क्या निकालने का ट्राई नहीं हुआ पूरा? क्या पूरा ट्राई नहीं करा गया क्या ऑलरेडी निकालने का, टू द पॉइंट कि उस बंदे को आरसीबी के ही पॉडकास्ट पे कॉल आउट करना पड़ गया? तो आई थिंक सो निकालने का ट्राई तो हो रहा है भाई। ठीक है भाई, आप कमेंट करके बता दो। आरसीबी प्लेयर्स ला रहे ना रहे, ये थोड़ी बात है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सूर्यवंशी। हाँ, रितेश कौन लाया था? हटाया किसने? ठीक है, पर लाया तो ना। सूर्यवंशी विल बिकम अ बिगर T20 लेजेंड देन विराट कोहली। दिस एक्चुअली इज डिबेटेबल, क्योंकि विराट कोहली की जो लेगेसी है T20s में, मतलब वो इतनी टॉप नॉच है ना। एंड मतलब पता है, ऑफ लेट पहले T20 आईज लोग कहते थे, आई थिंक सो T20s एज वेल। आई वुड लाइक टू बिलीव यस, बिकॉज सेम आपके पास 25 साल आराम से आप खेल सकते हो। कोहली वुड गिव द सेम आंसर। तो हम लोग की उम्र नहीं होती है यार। राइट 25 साल में क्या अभी और खेल सकता है। Yeah. एट द सेम टाइम 25 साल में बहुत चीज हो सकती है, क्या पता ना कर पाए। हाँ, बट आई वुड लाइक टू बेट ऑन दी मोर ऑप्टिमिस्टिक साइड एंड आई वुड से जिस पाथ पे वो ऑलरेडी है, पोटेंशियल है, he is on the right path to achieve that great milestone जो अल्टीमेटली विराट कोहली की लेगेसी को पार करना होगा। इंग्लैंड में अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं भाई। होपफुली विराट कोहली ऐसा ना करे इस टाइम पे सीरीज में। बट ठीक है, लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट, क्योंकि अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग सेशंस में क्या हुआ है एंड अल्टीमेटली प्लेइंग 11 बनाने का पूरा ट्राई करते हैं। देखो, रोहित, कोहली, गिल, केएल राहुल, कुलदीप और गुरनूर बरार एंड जसप्रीत बुमराह, ये जो 7 खिलाड़ी थे, इन लोगों ने कैंप को है थोड़ा अर्ली ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि बाकी प्लेयर्स जो थे, रिस्पेक्ट बुमराह, वो कुछ हाँ रिस्पेक्ट बुमराह। कोहली ने तो मुश्किल होगा नहीं, वो तो वहीं से घर से भाई क्या आधा घंटा ड्राइव करके भी नहीं आ सकते क्या लोग? तो उनके लिए घंटा क्या हुआ था, आधा घंटा 5 मिनट भाई। वो तो दौड़ के आएंगे, आधी फिटनेस वहीं पे ही होगी उनकी। तो आई थिंक सो कि इनका वहां पे ज्वाइन करना इट इज अ गुड साइन, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स जो हैं, लेट्स होप कि हमें ओडीज में वो बहाना नहीं देखने को मिलता कि वी आर स्टिल नॉट एक्लिमेटाइज्ड टू द कंडीशंस राइट नाउ। क्या इस टाइम पे क्या माहौल चल रहा है यार, हवा बहुत तेज चल रही थी, ये सब ओडीज में देखने को नहीं मिलना। अब सर नेक्स्ट सी बात करते हैं। ऐसा रिपोर्ट करा गया कि कोहली लुक्ड अल्ट्रा अग्रेसिव, which we have seen throughout his ODI series in 2026, specifically against the spinner. एंड जितने भी लोग उन्होंने प्रॉपर अटैकिंग क्रिकेट वहां पे खेलते हुए देखा है विराट कोहली को, प्रॉपर ऐसा भी कह रहे कि वहां पे जो उन्होंने थोड़े अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स मारने का ट्राई किया, कि वो स्वीप स्कूप थोड़ा वो सब भी करने का ट्राई कर रहे हैं। देयर वाज अ टाइम जहां पे जसप्रीत बुमराह पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे इनिशियली,
बट उसके बाद उन्होंने पेसर्स को भी, गुरनूर बरार को, जसप्रीत बुमराह को जिस तरीके से वहां पर टैकल करा है, इट इज लुकिंग लाइक विराट कोहली इज इन पीक फॉर्म राइट नाउ. ही इज पिकिंग अप राइट फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट ऑफ. इससे पहले पूरी जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी, भाई विराट कोहली देखने को मिल गया. अगर भाई अग्रेसिव वाला, अगर विराट कोहली से साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में खेला था ना, हाँ. ओडीआई सीरीज में वैसा खेल रहा है, इट इज खत्म है इंग्लैंड. वो आपको उन स्ट्राइक रेट से जो कि इंडियन प्लेयर्स ने T20 सीरीज में खेली है, 130 135 उससे बेटर खेलते हैं. यहीं पे खेल के दिखा, मजाक सेट कर रहा हूं, अगर वो वैसे फॉर्म. आई होप सो कि विराट कोहली का सेम टच रहता है. रोहित शर्मा के लिए ऐसा कह रहे थे कि इनिशियली ही वाज लुकिंग अ बिट रस्टी. ये क्या रटी रटाई गाथा है क्या? हमेशा यही होता है. बट उसके बाद धीरे धीरे करके, स्पेसिफिकली सेकंड डे जब वो ट्रेनिंग करने आए, मैच पे रन वो मार देते हैं. भाई तो कोहली भी मारता है. नहीं वैसे मतलब तो रोहित शर्मा सेकंड डे पे आते आते ही वाज लुकिंग बैक इन फॉर्म. अल्टीमेटली उनने ये भी करा कि नेट्स अल्टीमेटली उठवा दी. उन्होंने कहा कि मैं मैच सिमुलेशंस को प्रैक्टिस करना चाहता हूं. नेट्स में तो बहुत बैटिंग हुई, थ्रो डाउन्स बहुत हो गए. जसप्रीत बुमराह, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव सब बॉलिंग करने के लिए आओ, नेट सुपर करो. मैं वैसे ही, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि इंग्लैंड में आउटफील्ड जो होती है वो काफी फास्ट होती है, तो दैट हेल्प्स अ लॉट. तो छक्के मारना तो है ही, बट ऑब्वियसली ग्राउंड भी थोड़े बड़े होते हैं. आउटफील्ड सब इंडिया में बहुत फास्ट होती है. हाँ होता, अब आजकल के टाइम पे तो होती है, बट मतलब क्योंकि वो चौके मारने से भी आपकी काफी हेल्प होगी. तो रोहित शर्मा ने स्पेसिफिकली ट्राई करा है कि गैप्स कैसे फाइंड करके, जैसे दो हम लोग विराट कोहली के लिए कहते हैं ना कि उनका रिस्ट हुआ कितना तगड़ा है कि मतलब वो एग्जैक्ट उस स्पेस पे मारेंगे, उस डायरेक्शन मारेंगे कि दोनों फील्डर्स भागते आ रहे होंगे बट बॉल बीच में से जाएगी. तो रोहित शर्मा ने भी उस चीज को करने का पूरा ट्राई करा है. गुरनूर बरार की बहुत तारीफ हुई है, कह रहे हैं कि नेट्स में वो भी काफी डेंजरस लग रहे थे. एंड उनकी अच्छी खासी लंबी चैट हुई है विद जसप्रीत बुमराह. तो जसप्रीत बुमराह थ्रू आउट द नेट सेशंस उनको गाइड कर रहे थे कि यहाँ पे कैसे खेलना है. स्विंग के लिए स्पेसिफिकली काफी हेल्प भी हो सकती है गुरनूर बरार की, क्या पता इस सीरीज में आपको काफी अच्छी तरीके से देखने को मिले. दीज आर द नेट ऑब्जर्वेशंस जो कि अभी तक निकल के आई हैं. इसी के बेसिस पे लेट्स ट्राई टू मेक द प्लेइंग 11. मैं एक और ज्यादा हेड्स अप देना चाहता हूं क्योंकि एज बैस्टन में मैच होने वाला है. ट्रेडिशनली इट हैज ऑलवेज बीन अ गुड बैटिंग सर्फेस, स्पेशली इन वाइड बॉल क्रिकेट. हाँ, क्या आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहोगे? मॉडर्न डे गेम्स में हमने देखा है कि आप ओडीआईज में भी चेस करना प्रेफर करते हो. राइट. इन प्रिपरेशन टू 2027 वर्ल्ड कप, इज इट अ वाइजर डिसीजन कि आप पहले बैटिंग करके इन सारे सीनियर्स को जिनको उतना खेलने को नहीं मिलता, इनको गेम टाइम दो? मैं ऑनेस्टली पुट गाइस लाइक बुमराह एंड हरदीप अंडर प्रेशर कि अब आप इसको डिफेंड करके दिखाओ. मैं ऑनेस्टली चाहूंगा कि हम लोग चेस करें. क्यों भाई? एक बार 1-0 अप हो जाओ. जहां हम थोड़ा पीछे हुए ना, वो प्रेशर ऐसा आएगा ना मैनेजमेंट के ऊपर. इन दिस वंस अगेन देखो, पिच रिपोर्ट जो कहते हैं ना ट्रेडिशनली गुड बैटिंग सरफेस, इंग्लैंड के स्टैंडर्ड से, इसका मतलब ये नहीं होने वाला कि इंडिया की 400 450 की पिच मिल जाए. हाँ, इनफैक्ट नेट सेशंस में भी ऐसा कुछ प्लेयर्स जो कंप्लेंट करते हैं कि थोड़ी टू फेस विकेट है, कई बार नीचे रह जा रही है बॉल, वैसा टाइप तो का. आप ये मत मान के चलना कि अब अच्छी विकेट है तो मतलब कि अरे सर 400 रन आज क्या बदतमीजी हो रही है, 400 अलर्ट्स क्यों नहीं आया? नहीं, वो नहीं होगा. इट इज गोइंग टू बी रिस्पेक्टेबल पिच. बैटिंग चेस करना स्पेशली अंडर द लाइट्स मे बी इनिशियली इजी ना हो. जहां वो स्टार्टिंग में थोड़े से विकेट गिर गए, अगर ऊपर के 2-3 विकेट गिरने की बातें होती है, प्रेशर आ जाती है टीम. मैं बस ये चाहता हूं क्योंकि आई थिंक सो कि 1-0 अप के लिए सबसे बेहतर मौका वही होगा. एंड सबसे एक प्लेयर जिसके ऊपर आप बैंक कर सकते हो कि टीम को भाई लीड में ले आओ, उसके बाद बाकी हम लोग देख लेंगे बाकी 2 मैचेस में, दैट इज विराट कोहली. ही इज अ चेज मास्टर. आई होप सो कि हम लोग चेज करते हैं. फॉर्म भी काफी अच्छा है उनका. एक मैच हम लोग जीत गए ना, उसके बाद हम लोग मतलब वी कैन लुक टू डिमोलिश इंग्लैंड. उसके बाद फिर हम लोग थोड़े कंफर्टेबल पोजीशन पे हो. पहला हार गए तो सूली पे फिर हम फिर मैं हाथ माफ कर भाई, कल ना बता रहा हूँ भाई, अगर हम यहाँ भी हार रहे ना, हाँ मैं घुटने टेक दूंगा, ज्यादा हो जाएगा. मेरे से नहीं हो रहा फिर. एक तो मैं 8 घंटे का मैच देखूंगा पूरा, और वो शुरू भी 3-3:30 बजे से, वो खत्म होगा 11 11 तक. ये बदतमीजी नहीं खेली जाएगी, इतना नहीं कर सकते. वर्ल्ड कप के मैच भी है उसके बाद, वो भी देखना होता है हम लोगों को. खैर, हम लोग प्लेइंग 11 की बातें करते हैं. मैं बताता हूँ मुझे क्या लगता है प्लेइंग 11 होनी चाहिए. इफ यू फील देयर शुड बी एनी चेंजेस एज पर व्हाट द नेट सेशन सेड, तो मुझे बताना. देखो, गिल, रोहित, कोहली, श्रेयस, ये तो 4 तो फिक्स होने वाले हैं, राइट, एज इट शुड बी. ईशान किशन इसका मतलब अभी नहीं खेलेंगे क्योंकि केएल राहुल में रख रहा हूँ अभी नंबर 5 पे. सेम. अब मैं शिवम दुबे नंबर 6 पे रख रहा हूँ. अभी बताऊंगा क्यों. नंबर 7 पे अक्षर पटेल होंगे, तो 7 बैटिंग ऑप्शंस हो चुके हैं. फिर अर्शदीप, बुमराह और प्रिंस मैं स्टार्ट करा रहा हूँ. प्रसिद्ध कृष्णा स्टार्ट नहीं कराऊंगा. ओके. और कुलदीप यादव स्टार्ट करा रहा हूँ, वॉशिंगटन नहीं कराऊंगा. मतलब टोटल में 7 ही बैटर हो रहे हैं ना. देखो, मैंने जो लाइनअप बनाया है मेरे हिसाब से भी अल्टीमेटली 7 ही बैटर होंगे, क्योंकि कुलदीप को बाहर नहीं बिठा सकते. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, इस टाइम पे इस स्क्वाड में जो डेप्थ है, ऑलराउंडर वाली डेप्थ उतनी आपको नहीं दिख रही है. सो यू कांट अफोर्ड टू हैव 8 बैटर्स. अब वो 8 के चक्कर में आप ये मत कर लेना कि नहीं हमने रख दिया, अब ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो पा रही है. तो मैं वैसा नहीं चाहता कि अल्टीमेटली निकल के आए. हैविंग सेड दैट, शिवम दुबे वाला पॉइंट आई थिंक इट इज. सो नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस. अब शिवम दुबे क्योंकि
5 ही बॉलर हो रहे हैं शिवम दुबे के बिना, हाँ। और छठा ऑप्शन आपको चाहिए ही चाहिए, भले ही 8वां बैटर ना हो इस वक्त। वहां पर क्या शिवम दुबे आपको एज अ पेस ऑलराउंडर चाहिए, जो कि 3-4 ओवर निकाल दे, या आप वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर बैक करोगे कि चलो पेस स्पिन छोड़ो, जो बेटर बॉलर उसको दे दो, या फिर यू से हमें 5 ही बॉलर चाहिए, हम ईशान किशन को चांस दे देंगे। ये एक लास्ट पॉइंट है। ईशान किशन वाला तो आई डाउट इट विल हैपन, क्योंकि आई थिंक सो एंड इंडियन टीम को करना भी नहीं चाहिए भाई। मतलब आई नो कि अल्टीमेटली नहीं कह सकते गेम टाइम दे रहे हैं हम लोग, बेंच स्ट्रेंथ भी टेस्ट हो रही है भाई। हम लोग इस टाइम पे उतनी कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं है कि हम लोग सोचे तो डायरेक्टली 27 का ही सोचे, हमें थोड़ा सा भी प्रेजेंट सिनेरियो भी देख के चलना पड़ेगा। ईशान किशन वाला तो आई थिंक इट इज नॉट हैपनिंग, इट इज अबाउट शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर। मेरे हिसाब से शायद वॉशिंगटन सुंदर स्टार्ट इसलिए करेंगे क्योंकि आई थिंक सो शिवम दुबे is either way not going to be in the squad. Now you never know. अगर नीतीश और हार्दिक दोनों इंजर्ड ही रह रहे हैं तो दुबे पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, and we know BCCI is concerned about this. But मतलब right now वो थर्ड पे है इस टाइम पे। पहले हार्दिक पांड्या, पहले तो कहाँ यार, नीतीश रेड्डी है तो थर्ड पे, लेकिन पहले तो है कहाँ? पहले तो आने का नाम ही नहीं ले रहे, बताया नहीं आपने, वो लगातार आ गए क्या वापस? भाई पता है, एक मिनट रुक जाओ, अगर हम लोग शिवम दुबे को, अगर ऐसा होता है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट अगर शिवम दुबे ही अल्टीमेटली हमारे ऑप्शन बनते हैं, हम हार गए भाई। हम वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले हार गए, एंड दैट टेल्स यू कि इस टाइम पे ना आपकी हर्षित राणा की जो वैल्यू है ना, वो तो चांद है। He will be back, of course he will be back. नहीं, हर्षित राणा आ गए क्या? वो भी बेचारे इंजर भाई। इस टाइम पे इंडियन टीम की इंजरी वो तो है, क्राइसिस है इस टाइम पे हमारी। तो चलो फिर लास्टली बता दो मैच कौन जीत रहा है और रोहित कोहली कितने रन आ रहे हैं? आई थिंक सो मैच इंडिया जीत रही है फाइनली। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं भाई, अब रोहित कोहली आ चुके हैं, इंग्लैंड जीत रही है। नहीं भाई, टचवुड, समझदार को इशारा, ये लोग आ चुके, ये लोग बदला लेंगे। आई थिंक सो इस सीरीज में हम लोग बदला लेने वाले हैं। रन कितने मार रहे हैं? बदला छोड़ो, कोहली तो अच्छे खासे मार रहे हैं। कितने? 50? दोनों 50 प्लस मार रहे हैं, दोनों 50 प्लस। रोहित एंड कोहली दोनों 50 प्लस मार रहे हैं। सीरीज हम 3-0 जीत रहे हैं। लेट्स गो बॉयज, व्हाइट वॉश आ जाओ जरा, बहुत हो गया इन अनएथलेटिक वालों का। अब जरा दिखाते हैं कि फील्डिंग हम कैसे करते हैं, और इन बेशर्मों को व्हाइट वॉश करते हैं भाई, बहुत हो गया। गाइस इसी नोट पे, ये तो बहुत ही ज्यादा आउटरेजियस नोट था या तो बहुत ही फिलोसॉफिकल नोट था, ये आप डिसाइड करिए कमेंट सेक्शन में। होपफुली ये 3-0 की स्टार्टिंग कल सुबह से ही हो जाएगी। yes. सुबह 6 बजे आपसे मिलेंगे, आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सी यू टुमारो।